पिछले दिनों एक बनारस के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया कि 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज न होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। एक बनारस का आदमी चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब हमें किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। डॉक्टर साहब बोले नर्स से कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने दवा निकाली और डॉक्टर साहब ने 2 बूंद पिला दी। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो स्वाद आ गया ना, अब चलो 300 रुपए निकालो। एक हफ्ते बाद और व्यक्ति गुस्से में चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती। डॉक्टर ने फिर नर्स से बोला कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब बॉक्स नंबर 22 में तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो याद आ गया ना, चलो 300 रुपए निकालो। बनारस का आदमी क्यों पीछे हटे? 1 महीने बाद और गुस्से में गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब बोले कि देखो भाई इस चीज का इलाज हमारे पास नहीं है, ये लो अपने 1000 रुपए और यहाँ से जाओ। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए हैं। बोला देखो इससे दिखाई दे दिया ना, चलो 300 रुपए निकालो। और पिछले दिनों एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। एक स्टेटमेंट राहुल गांधी दिए रहते, स्टेटमेंट बस ये देना था कि दुनिया में एक ऐसी भारत में मशीन बनाऊंगा कि आप इधर से वाटर डालेंगे इधर से क्वार्टर निकलेगा, तब वो प्रधानमंत्री बन गए रहते। पिछले दिनों एक भाई साहब के पास भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारे उम्र के हिसाब से अब मुझे तुम्हें बीमारियां देनी पड़ेंगी। आदमी पूर्व छात्र 1974 कल्याण ट्रस्ट का था। भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा उम्र हो गया है, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारे उम्र के हिसाब से मैं तुम्हें 2 बीमारियां दूंगा, लेकिन तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम बीमारी चुन सकते हो। पहली बीमारी ये है कि तुम्हारे हाथ पैर बुढ़ापे में कांपेंगे, और दूसरी बीमारी ये है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। अरे उसने बोला कि भगवान मुझे केवल 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछ के आता हूँ कि आखिर मुझे कौन सी चीज चुननी है। अपने दोस्त के पास गया, दोस्त ने बोला कि देखो हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि ग्लास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोतल कहाँ रखे हो यही भूल जाओगे, बड़ी दिक्कत होगी। वो एक सिपाही घटना स्थल पे गया, वहीं से फोन किया, इंस्पेक्टर साहब यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी है। इंस्पेक्टर साहब बोले कि क्यों गोली मारी है? सिपाही बोला कि पत्नी पोछा लगा रही थी, पति फर्श पे चला गया, गीले फर्श पे, इसलिए उसे गोली मार दी। इंस्पेक्टर साहब ने बोले सिपाही से कि उस पत्नी को तुरंत गिरफ्तार करो। तो सिपाही बोला कि नहीं साहब, फर्श अभी भी गीला है। कि एक एसपी भवानी सिंह थे, पुलिस ऑफिसर थे, तो अपने बच्चे को समझा रहे थे कि तुम कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरे लोगों पे तुम्हारा रौब पड़े। लेकिन ये बात उसकी माँ ने बोलने से मना कर दिया कि यदि ये अब बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो इसके में घमंड आएगा, तो इसलिए माँ ने ऐसा कहने से मना कर दिया बच्चे को। अब 1 हफ्ते बाद एसपी भवानी सिंह के यहाँ मेहमान आए। मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? बच्चा बोला कि जी पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना कर देती है। बिना करवा चौथ के भी 70-75 साल तक जिया जा सकता है। यकीन नहीं हो तो मोदी जी को ही देख लो। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया, कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी पत्नी का ही बजा।
उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। पति बीएचयू का पढ़ा हुआ था। उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए, अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं? बच्चा बनारस का बोला कि जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। टीचर बोले कि बेटा थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे यूपी में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। खूबसूरत आदमी आपकी पत्नी की नजरों में, सबसे परफेक्ट आदमी उसका डैडी, दुनिया की सबसे प्यारी औरत उसकी माँ, दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत वो खुद, दुनिया का सबसे दुखी पति उसका भाई, दुनिया की सबसे सुंदर संतान उसकी खुद की, दुनिया का सबसे कामयाब पति उसकी बहन का पति, दुनिया की सबसे गंवार औरत उसकी सास, दुनिया की सबसे सुखी औरत पड़ोसन, दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत सहेली, दुनिया के सबसे अच्छे शुभचिंतक सहेली और मायके वाले, दुनिया का सबसे ज्यादा कदरदान साड़ी के दुकान वाला। मैडम आप कोई भी रंग ले लो, हर रंग आप पर जचेगा। और अंत में दुनिया का सबसे खराब, निकम्मा, खुदगर्ज, झूठा, कंजूस और बेकार आदमी, ये भी बताना पड़ेगा। पत्नी जब मायके गई वहीं से मैसेज की कि मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, है ना। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए कहीं, चावल टाइम पे देख लेना जल न जाए कहीं। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो थोड़ी और मिला देना। इतना सुनते ही पति फिर बीएचयू आईआईटी से पास आउट था। उसने पत्नी को सुपर रिप्लाई दिया कि तुम्हारी यही अदा तो मेरे दिल को भा गई, तुम्हारी यही अदा तो मेरे दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गए। पड़ोसन का भी यही बात है कहना, अभी 3-4 महीने और मायके में ही रहना।